नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के एक और अतुल्य सेशन हमारा आज का यूथ का सेशन रहता है और यूथ एम्पावरमेंट की तरफ हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो भविष्य है वो उन्हीं के लिए बिलोंग करता है और इस एज में अगर नहीं नहीं ना। यूथ की एज में आकर सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और समझ पाते हैं यहाँ पे ऑन पैसिव जैसे मासिव मिशन को, मासिव कंपनी को, तो वो उनको बहुत तरीके से जो है वो बेनिफिटेड करने वाला है और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए कि हम समझें अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे और यूथ को हम ज्यादा से ज्यादा जितना इन्वॉल्व कर सकें यहाँ पे करें। मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन मैं भी अब बहुत जल्द उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करने वाला हूँ। मेरी बिटिया 9th में हो चुकी है और उसका अब एआई का ही उसने ऑप्ट किया है। वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था उनके लिए, तो उसने एआई को ऑप्ट किया है और अब उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पर आकर इन्वॉल्व हो ताकि सीख सके। बेसिकली इनके सीखने की एज है, वो जो चीजें ये सीख पाते हैं, बच्चे सीख पाते हैं, वो हम इस एज में आके नहीं सीख पाएंगे और वो इस एज में अगर इन चीजों को सीख लेते हैं तो उनका ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे निश्चित है। तो मैं ज्यादा यहाँ पे वक्त नहीं लूंगा क्योंकि यूथ का सेशन है, बट फिर भी मेरी गुजारिश रहेगी सभी से जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे जुड़ते हैं, वो अपने किड्स को, अपने बच्चे अगर उनके यहाँ पे आकर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनको जरूर इन्वॉल्व करें क्योंकि यूथ के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है और बेसिकली ये आने वाली जनरेशन जो हमारी है, जो हमारा यूथ है अभी एट प्रेजेंट, उन्हीं के लिए ये सिस्टम बेसिकली रेडी हो रहा है। ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो चलिए ज्यादा विलंब हम नहीं करेंगे और सेशन को भी हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी वाइंड अप कर पाए, 9:15 तक हम वाइंड अप कर लेंगे। और यूथ अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो अपना वो हैंड रेस कर सकते हैं, उनसे भी हम शेयरिंग लेंगे। बट अब वक्त हो चला है, हमारे यूथ आइकन अनुराधा जी को मैं मंच पे इनवाइट करूंगा। अनुराधा बिटिया मतलब मुझे लगता है सबसे अगर हम यूथ की भी बात करते हैं तो सबसे जूनियर है यहाँ पर, सबसे छोटी हैं हमारे साथ उम्र में, लेकिन उन्होंने इतने कम एज में इतनी अच्छी पकड़ जो है ऑन पैसिव पर अपनी बना ली है कि वो डेफिनेटली यूथ के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आज की डेट पे बन चुके हैं। तो जिसने भी अनुराधा बिटिया को सुना है, जिसने भी मतलब अनुराधा बिटिया को पहचान मिली है, पहचान रहे हैं लोग, वो जानते हैं उसका, उनका पोटेंशियल और मतलब हम सीनियर मेंटर्स भी जो हैं कई बार बहुत कुछ चीजें उनसे सीख लेते हैं। मदन जी, आपका माइक बार बार आप कर रहे हैं। मदन भाई, माइक क्यों ऑन कर रहे हैं मदन भाई आप? मदन सर, बिटिया की आवाज, रोनी की आवाज आ रही है। माइक बंद कीजिए। अरे ये मैं इनको माइक ऑन बोलता हूँ बंद करने के लिए, माइक अपना ऑन करके रखते हैं। मदन जी, अपना माइक आप बंद कर लीजिए प्लीज। मदन साहब, अपना माइक बंद कर लीजिए आप। मदन लाल जी, अभी सेशन पे जुड़ कर अगर आप माइक को अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस स्थिति में फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एनीवे, मूव करते हैं। मैं बात कर रहा था अनुराधा बिटिया की, तो बहुत जल्द आप जो देखेंगे, हम प्लान कर रहे हैं यहाँ से बहुत सारी चीजें और यूथ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो एक 13 ईयर्स ओल्ड डॉटर हमारी हमारी आपको यहाँ पे लीड करते हुए दिखेगी, ना केवल भारतवर्ष के लेवल पे बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो आपको लीड करते हुए यहाँ से दिखने वाली है। वो पूरी तरह से जो है मुझे लगता है परिपक्व हो चुकी हैं यहाँ पर। लगातार कंटिन्यूटी जो उन्होंने अब यहाँ पर रखी, लगातार सेशन से जुड़ना, उसके बाद मेंटर से यहाँ पर सीखना और फिर अपनी समझ यहाँ पे क्रिएट करना। तो मैं स्वागत करूंगा अनुराधा बिटिया का। अनुराधा बिटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप यहाँ से सेशन अपनी शेयरिंग के साथ साथ सेशन यहाँ से अपना कंडक्ट कर सकते हैं यूथ का। मोस्ट वेलकम ऑन स्टेज अनुराधा पांडे। अनुराधा बिटिया, वेलकम ऑन बोर्ड। Yes, thank you so much, Rajat sir, for inviting me. And yes, आपने जितना भी
अभी मेरे लिए कहा वो बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज़ अभी सीखना बहुत बाकी है हम यूथ को। सो येस फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पैसे नमस्कार, हमारे सारे मेंटर्स का, हमको जो भी सुन रहे हैं स्पेशली जैसे कि आज इनक्रेडिबल यूथ का सेशन है, तो जितने भी हमारे साथ यूथ हैं, वो ज़रूर आएँ हैंड रेज़ करें। जैसे कि अजय सर ने भी अभी स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपके घर पे कोई भी मतलब बोलते हैं ना कोई भी यूथ है तो आप ज़रूर उनको आगे लाएँ बिकॉज़ किसी भी चीज़ की स्टार्ट जो होती है वो एक घर से ही होती है। मतलब कुछ भी आप सीखेंगे तो आप पहले अपने घर में सीखते हैं तब जाके आप बाहर कुछ बोल पाते हैं। तो येस अगर आप उनको बोलते हैं ना एनकरेज करेंगे तो उनको भी लगेगा कि येस हम सही जगह पे जाएँगे क्योंकि लोग पेरेंट्स की बात ज़्यादा मानते हैं क्योंकि पेरेंट्स ही बोलते हैं ना वो आँख खोलते ही पेरेंट्स को देखते हैं। तो यस अगर पेरेंट्स भी अगर सपोर्ट करेंगे उनको तो वो ज़रूर आगे आएँगे क्योंकि यूथ जो होते हैं यूथ है फ्यूचर है हमारे ऑन पैसिव का या फिर हमारे ऑन पैसिव को रहने दीजिए हमारे पूरे वर्ल्ड का यूथ फ्यूचर है। पहले के यूथ को पता नहीं था कि हम ही हमारे फ्यूचर है लेकिन अभी आपको पता है कि हम ही फ्यूचर है हमारे जनरेशन का तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लाइफ के साथ क्या होने वाला है। तो यस मैं बस यही बोलूँगी कि जितने भी यूथ्स हैं हमारे साथ वो प्लीज़ हैंड रेज़ करें, मैं सभी को सुनना चाहूँगी। जैसे हम सबको पता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बट फॉर 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर आधा घंटे के लिए आप टाइम निकालिए जितने के लिए आप फ़ोन चलाने के लिए बोलते हैं ना कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, तो उसमें ही आप मतलब हमारे इनक्रेडिबल यूथ के साथ जुड़े वो भी सिर्फ़ मंडे को होता है। तो उसमें आप अपना शेयरिंग रख सकते हैं। एज़ मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरा 3 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम है। लेकिन फिर भी आप हाफ एन आवर, 1 आवर नहीं बोल रहा है आपको कोई भी रुकिए, लेकिन आप हाफ एन आवर इनफैक्ट आइए एंड सीखें क्योंकि सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको एक अपना सब्जेक्ट की तरह लेंगे कि यस हम लोगों का न्यू-न्यू हर दिन बोलते हैं ना हफ्ते के सातों दिन हम लोग को नई न्यू चैप्टर पढ़ने को मिलता है। तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कुछ नहीं है। तो यस मैं बस इतना ही बोलूँगी क्योंकि हम लोग को सेशन टाइम पे वाइंड अप करना है। सो मैं ज़रूर यूथ की तरफ बढ़ना चाहूँगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले गरिमा सक्सेना जी को देख पा रही हूँ। अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलकम है आपका गरिमा सक्सेना जी। गरिमा सक्सेना जी। गरिमा जी आप अगर अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और हम आपको जरूर यहाँ पे सुनना चाहेंगे। गरिमा सक्सेना। यस अगर आपको माइक ओपन करने में प्रॉब्लम यस यस यू आर क्लियरली ऑडिबल। हाँ Okay, thank you गरिमा so बेटा much प्लीज कंटिन्यू। for this opportunity for inviting me. So thank you so much. And आप uh, आपने ना वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया है मुझे लग रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको। गरिमा बिटिया हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ओके आई थिंक सो इज शी उनका ऑडिबल? नेटवर्क प्रॉब्लम है। नो सर आई थिंक वो रूम से भी नहीं निकल गई हैं। रूम में है लेकिन अभी नहीं आई रूम। थिंक सो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। एनीवे जब भी वो जुड़ती हैं उनको हम ले लेंगे। आप कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा। हमारे साथ अरुणा जी भी मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे ऑल पैनलिस्ट मौजूद हैं। आप उनको ले सकते हैं वन बाय वन और मूव करते हैं आगे। आपकी भी अपनी स्टडीज है, हम आपको ज्यादा देर एंगेज नहीं रखेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू अनुराधा बेटा। यस यस थैंक यू सो मच अजय सर। मैं ज़रूर गरिमा जी को सुनेंगे लेकिन हम उनको लास्ट में ज़रूर सुनेंगे जब भी वो क्लियरली ऑडिबल होंगी। अभी मैं यहाँ पे अनुराग कावनपुरे मैम को देख पा रही हूँ। तो अगर अरुणा मैम तक मेरी आवाज़ जा पा रही है तो आपका वेलकम है अनुरा मैम। मैम आपका हाँ मैम आपका माइक म्यूट था अभी आपकी वॉइस आ नहीं रही है मैम। Yes, yes. Now I am. आ रही बेटा मेरी आवाज आ रही? Am I audible? Yes ma'am now you are clearly audible. थैंक यू सो मच अनुराधा बिटिया। देखिए अभी का आज का जो यूथ का सेशन है तो अभी अनुराधा की मतलब एग्जाम चल रही है फिर भी बच्ची हमारे बीच में आकर खुद को इन्वेस्ट कर रही है, मतलब अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रही है। अगर वो चाहती थी आप तो वो पढ़ाई में भी ध्यान देती, लेकिन आगे का जो सीखना है तो हमें उससे ही कुछ सीखना चाहिए।
क्या या हम उनसे सीख सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची होस्टिंग करती है, को होस्टिंग करती है और खुद को इतनी डेडिकेशन की तरह अपने को खुद को मतलब एक्टिव रखती है, तो हमारा भी कर्तव्य है। जैसे कि जो अभी यूथ आ रहे हैं, हाँ कुछ नेटवर्क के इश्यू से प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अभी अभी जो छोटे छोटे 13-14 साल के जो बच्चे हैं, तो उन्होंने खुद को अपडेट करने के लिए मीटिंग में आना चाहिए। जैसे कि हमारी अनुराधा बिटिया आती है, देखते हैं अभी गरिमा जी का कुछ नेटवर्क का इशू है, इसकी वजह से नहीं आ पाए। धीरे धीरे सीखते सीखते हम आगे की ओर जा सकते हैं, क्योंकि एकदम सी कोई भी चीज अगर सीखने की मतलब कोशिश की हमने, तो हमें मतलब दिक्कतें आ सकती है। तो अनुराधा ने भी धीरे धीरे सीखने की कोशिश की, आज वो उस मकान पे खड़ी है, सॉरी मुकाम पे खड़ी है कि मतलब खुद देखिए पूरा पैनल खुद एक अकेली बच्ची संभाल सकती है। तो छोटे से जो अभी जो इनक्रेडिबल मंच के सेशन में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आगे आइए थोड़े। अभी अगर आपको डर भी लगता है बात करने का, तो कोई भी बात नहीं है। अगर धीरे अपना नाम ही बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, इतना ही बताओ। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम शुरू में जुड़ते हैं तो हमें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड बढ़ते 1 मिनट, 2 मिनट की शेयरिंग हम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है धीरे धीरे हमारा जो कॉन्फिडेंस है बढ़ जाता है। तो आइए खुद सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है टोटल टेक्नोलॉजी पर मतलब चलेगी। तो आने वाला युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। तो हमें अब से ही हमें कुछ बातें एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखनी चाहिए। अगर कल जाके हमें कुछ प्रॉब्लम आ गए तो हम किसी के पास जाएंगे तो हमें यही बता मतलब उनसे सुनने को मिलेगा, तो इतने दिन कहाँ थे आप? तो आपने अगर अभी से शुरुआत की, अभी से सीखने के लिए अगर खुद को प्रिपेयर किया, तो आगे चलकर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो सभी बच्चे आइए, बोलने की कोशिश करिए। अगर गलत भी कुछ हुआ, बोलने में अगर हिचकिचाहट भी लगी तो कोई बात नहीं, फिर भी बोलने की। अगर गलत भी हुआ 2 शब्द, तो यहाँ कोई आपको हंसने वाला नहीं है। हम सब एक ही है, मतलब एक फैमिली है, अपने परिवार से लोग हैं, हम भी सीखते हैं और बच्चे भी यहाँ सीखने आए हैं। हमसे भी गलतियां होती है, तो हमें अगर कोई हंसता है तो अच्छी बात है हमारे लिए, कि हम कोशिश करेंगे आगे की और कुछ सीखने की। अभी टेक्नोलॉजी के युग में देखिए कि नए हर दिन कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। आज देखिए हमारी वेबसाइट आ चुकी है, तो कितनी ब्यूटीफुल हमारी वेबसाइट है। जाइए वेबसाइट पर, जाइए खुद सर्च करिए, अबाउट सेक्शन में जाइए, लॉगिन करके देखिए। और जैसे कि नए जो लोग आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ लोग वहां पे जुड़ भी रहे हैं। अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, 1-2 लोगों से, अच्छे लोगों से, मतलब जैसे कि हो सके तो हमारे भटकर सर जी है, अजय सर जी है, मधुमिता मैम रहती है, वासवी दीदी है, सोनाली मैम है। अगर आपकी हो सके बात, तो अगर कुछ दिक्कतें भी पर्सनली आती होंगी तो आप उनसे पूछ सकते हो। मगर थोड़ी अगर सीखने का प्रयास करोगे आप, तो धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो कुछ चीजें काफी दिक्कतें होती है। जैसे कि आप देख रही हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है सेट ही नहीं होता, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है पुरानी वर्जन का है। तो मतलब सेट एक बार हुआ था, तब से जाके अब तक मेरा मतलब बैकग्राउंड ही सेट नहीं हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, तो सीखनी पड़ती है। तो टाइम इन्वेस्ट करिए, मतलब आधा घंटा भी अगर आपने दिया ना, तो ये जो आपका टाइम यहाँ पे आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, बैंक में जाके हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या किसी प्लान में, प्रोजेक्ट में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे चलकर हमें उसका मुनाफा ही मिलता है, मतलब बेनिफिट ही मिलता है। तो इसी तरह आज टाइम का बहुत ही वैल्यू है। तो टाइम के साथ साथ कल के वेबिनार में, कल में आध्यात्मिक गुरुजी है हमारे नंद बाबा। कल की जैसे कि हम देखते हैं, हम सामाजिक ज्ञान लेते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान लेते हैं, आर्थिक ज्ञान लेते हैं, और उसके बराबर हमें कभी हो सके तो नंद बाबा का जो वेबिनार या प्रेजेंटेशन रहता है, तो उनके जरिए हमें आध्यात्मिक भी ज्ञान मिलता है। तो 4 चीजें हमें ग्रैब करने के लिए मिल रही है, हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। जो बातें हमें पता नहीं होते, वो बातें भी हमें
अच्छी लगती है, हमें सीखने को मिलती है। कहते हैं ना कि जैसे सोनार का कचरा भी बादाम से महँगा होता है। मतलब कहने का मतलब कि 4 लोगों के अच्छे लोगों के संगत में आओ, उनसे सीखिए। जैसे कि हमें पहले तो शुरू-शुरू में डर लगता था, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मैं सभी बच्चों को मतलब यूथ को अभी कहना चाहती हूँ कि आइए धीरे-धीरे आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे मतलब निर्माण करिए, क्रेडिट करिए और आगे चलते आप सीख जाओगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ अनुराधा बेटा। थैंक यू फॉर सो मच एंड ओवर टू यू। Yes, thank you. Thank you हमारे so much, Anuradha. साथ Yes, Ajay sir. भीखा भाई मोरा भाई, हमारे साथ एक बिटिया जुड़ी है, मैं देख पा रहा हूँ उसको। भीखा भाई मोरा भाई, मैंने उनको वो कर दिया है, अब उनका नाम मुझे याद समझ नहीं आ रहा है इससे। मैं उनको देख पा रहा हूँ, उनको को होस्ट कर दिया है मैंने। मेरा नाम ईशा है, देवभूमि द्वारका से, हाँ जी, हाँ गुजरात जी। से। मैं 7th क्लास में हूँ। मेरे पापा का नाम भिखाभाई रबारी है। मैं हिरलबेन रबारी बोल रही हूँ। मेरे पापा डेली मीटिंग वेबिनार अटेंड करते हैं। धन्यवाद। Yes, thank you. Thank you so much. Yes, Ajay sir, आपको कुछ कहना है? अजय सर ये थोड़ा सा शर्मा नहीं, रही नहीं, है प्लीज़, मतलब। प्लीज़, प्लीज़ बेटा कंटिन्यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार है, कोई बात नहीं। आप बार-बार आइए बेटा, सीखेंगे आप यहाँ आकर, सीखने के लिए बैठे हैं। आप ये समझिए कि एक क्लासरूम है और हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएँगे। आप रोज़ जुड़ेंगे, रोज़ थोड़ा-थोड़ा कोशिश कीजिए शेयर करने का, और एवरी मंडे डेफिनिटली जुड़िए। ये सेशन आप सभी के लिए है बेटा, क्योंकि फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू यू। आप फ्यूचर के हमारे मतलब यूथ हैं, और यूथ का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, आपने आज कोशिश करी। आप लगातार जुड़ते जाएंगे, आप भी बिल्कुल फराटेदार एकदम अनुराधा बिटिया की तरह यहाँ बोलेंगे। तो थैंक यू आपके करेज के लिए, और वेलकम वेलकम। ओवर टू अनुराधा बेटा। Yes, thank you. Thank you so much, Ajay sir, and thank you so much. थैंक यू सो मच, आपने शेयरिंग दी अपने, क्योंकि मेरे को याद आया, क्योंकि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने अपनी पहली शेयरिंग दी थी इनक्रेडिबल इंडिया में। सो यस, मेरे को वो मतलब बोलते हैं ना, उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम सबका स्पेशल होता है। फर्स्ट टाइम जो भी आप कुछ भी चीज करते हैं फर्स्ट टाइम ना, तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। सो यस, आपने इतना भी हिम्मत किया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे गरिमा सक्सेना जी को वापस देख पा रही हूँ, तो अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका गरिमा जी। I'm गरिमा audible? जी, यस यस, आप क्लियरली ऑडिबल हैं गरिमा So जी। thank you so much for giving. Yes, yes, I'm audible. यस यस, आप अपनी शेयरिंग रखिए, आपकी आवाज क्लियर है। Oh, thank you so much. Here are very network issues. तो मैं दोबारा रिफ्रेश के लिए गई थी और अभी से आई मैं। कौन है मुझे पता नहीं। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरी को होस्ट पार्टनर अनुराधा, थैंक यू सो मच। एंड इस पैनल पे जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर, एंड आई वेलकम एवरीवन। मैं सभी का स्वागत कर, जितने लोग हैं अभी हमारे शायद हाँ, राजेंद्र भटकर सर ने अभी सही बोला कि इस साल की बारिश और एप्पल की बारिश लगभग साथ में होने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। और अनुराधा, थैंक यू, मेरी को होस्ट पार्टनर, थैंक यू सो मच। आपने भी सही बोला कि सीखना बहुत ज्यादा है, हमें सीखना ही चाहिए। जब स्टूडेंट थी तो आपने गरिमा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो के आ रही है। सिग्नल का इशू है गरिमा बिटिया के पास ना। गरिमा बिटिया, आप थोड़ा सा सिग्नल में रही हैं। अब मुझे लग रहा है कट भी हो चुकी हैं, वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है।
नहीं सर, रूम में है लेकिन उनका तो माइक मतलब बोलते हैं ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क नहीं है उनका। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे, बाकी जो पैनल पे उनको ले लीजिए, फिर जल्दी वाइंड अप करेंगे। आज हमारे दद्दू भी आ चुके हैं, अनिल मेनन जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो अनिल मेनन ये सर है, भटकर सर है हमारे बीच। मेरी वॉइस आ रही है? यस गरिमा जी, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। आपकी आ रही है वॉइस बेटा, आ रही है, आ रही है, आ रही है, शेयरिंग रख सकते हैं। आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही नेटवर्क इशू है, तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए दोबारा से। और मैं दोबारा से इस पैनल पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर, मैं सभी का वेलकम करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टुडेस टॉपिक इज, आज जो टॉपिक है वो यूथ के लिए है। तो टुडे इट हैज फॉलन व्हिच विल बी रिस्टोर टुमारो। देयर इज टाइम सर, इट इज डेफिनेटली। आज गिरा है जो कल संभल भी जाएगा, आज गिरा है जो कल संभल भी जाएगा, वक्त तो वक्त है जनाब, ये बदल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ यूथ के बारे में। तो यूथ आर ऑफ्टन मोर ओपन टू न्यू आइडियाज एंड दे लाइक लर्निंग न्यू स्किल्स एंड कीपिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। युवा अक्सर नए विचारों के प्रति अधिक खुले रहते हैं और वे एक नई कौशल सीखना चाहते हैं और आवश्यक जानकारी रखना पसंद करते हैं। The youth are sensitive and susceptible to a lot of things happening around them. युवा संवेदनशील होते हैं और अपने आसपास होने वाली बहुत सी घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं। The youth must be positive and optimistic and should not easily give up and feel defeated. युवाओं को सकारात्मक और आशावादी बनने का प्रयास करना चाहिए और आसानी से हार नहीं मानना चाहिए और पराजित महसूस नहीं करना चाहिए। They are essential for building a bright future in the country. वे देश में उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। जो यूथ होते हैं वो हमारे फ्यूचर और ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे डियर अमर सर जो कि बिलोंग करते हैं रांची से, उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया, उन्होंने हमें यहाँ तक लाने में बहुत ज्यादा किया। तो सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे राजेंद्र भटकर सर, आप सभी का वैल्यूएबल है। और गरिमा बिटिया, आपका सिग्नल का ऐसे ही इशू हमेशा अभी भी है। आपका सिग्नल का इशू अभी भी है। आई थिंक गरिमा वो जी, मुझे लग रहा है फिर से आई थिंक हाँ, उनके प्लीज इधर कंटिन्यू अनुराधा बेटा। यस, थैंक यू सो मच अजय सर। यस, तो मैं जरूर सेशन को कंटिन्यू करना चाहूंगी। एज मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आज भी हमें ज्यादा यूथ सुनने को नहीं मिले। यस, एक रीजन है कि एग्जाम्स है, लेकिन एग्जाम भी बोलते ना एंड पे आ चुका है। सो यस, प्लीज ट्राई करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जो कि हर एक स्टूडेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो यस, मैं इतना ही बोलूंगी। देन मैं हमारे मेंटर्स की तरफ जरूर बढ़ना चाहूंगी। मैं यहाँ पे अनिल मेनन सर को देख पा रही हूँ। अगर अनिल मेनन सर तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका अनिल सर। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप सभी को? एकदम टकाटक है बेटा, अनुराधा बेटा एकदम लाउड एंड टकाटक है। क्लियर टकाटक। आई थिंक सो अनिल मेनन सर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। कोई नहीं, हम उनको बाद में जरूर सुनेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे भटका सर को देख रही हूँ। मैं जरूर भटका सर को बुलाना चाहूंगी। भटका सर, आपका वेलकम है अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो।
यस यस, थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अनुराधा बेटा है ना फ्रेंड्स, देखो आज को होस्टिंग कर रही है ना। जब उसने स्टार्ट किया था तो 7th क्लास में थी, और पहले उसका स्पीच आपने सुना नहीं सुना होगा, लेकिन आपके सामने एक बाय प्रूफ हमारी अनुराधा बेटा है ना फ्रेंड्स। देखो इतना उसका एग्जाम चलने के बावजूद भी वो मतलब यहाँ 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रही है। मतलब उसका देखो, उसको समझ में आया कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हूँ, चाहे मेरा एग्जाम भी चालू हो, तो उसका देखो सुपर माइंड कैसा कर रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बिटिया के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए ये फ्रेंड्स रियल में गॉड गिफ्ट है ना फ्रेंड्स। देखो हमारे अनुराधा बेटा को पहले कौन जानता था, उसके स्कूल के फ्रेंड्स एंड उनके रिलेटिव, है ना। आज देखो अनुराधा को पूरा ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड जानता है फ्रेंड्स, है ना, वर्ल्ड जानता है। ये ऐसी वैल्यू क्रिएट की, देखो आज कितना जबरदस्त कोस्टिंग करती है फ्रेंड्स, है ना। आज देखो कि ये उसकी स्ट्रेंथ है, देखो आज लाखों लोगों के सामने वो मतलब ओपन मतलब प्रेजेंट करेगी। देखो उसने इतना स्टडी किया है, जो इस अतुल्य भारत का जो यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, इसका पहले उसने एजुकेशन लिया है। एजुकेशन लेते लेते उसने बोलना सीखा है। आज देखो आपके सामने, है ना। उसके बाद बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी गरिमा बेटा आज प्रेजेंटेशन कर रही थी, लेकिन माइक का प्रॉब्लम होते हुए उसको नहीं सुन पाए, लेकिन जबरदस्त एक हमारी एक आइकॉन बन रही है हमारी इनकम इंडिया की। जैसे हमारी वासवी बेटा है, अनुराधा है, साथ साथ में भी गरिमा, और गुजरात से हमारी बिटिया, जबरदस्त। उसने भी जो बोला है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही बोलना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब जो भी बोलना आता है बिंदास बोलिए, कोई टेंशन नहीं जैसा, क्योंकि यहाँ से आप रियल में बोलना सीखोगे, तो जब तक सीखोगे नहीं तो सिखाओगे नहीं। तो रियल में फ्रेंड्स कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जो इसका स्टडी कर चुके हैं। आज देखो कि पूरा वर्ल्ड, है ना, जहाँ पे कोई एज माइनर नहीं रखता। ये पहला ऐसा हमारे पास गॉड गिफ्ट है कि यहाँ पे सब एज के लोग यहाँ पे मतलब प्रेजेंट करने आते हैं, मतलब एजुकेशन लेने आते हैं, समझ में आते हैं, है ना। तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक इंटरनेट के डीमार्ट के साथ जुड़े हैं। हमारा कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं फ्रेंड्स, जैसा फेसबुक एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक यूट्यूब एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, जैसा व्हाट्सएप एक सिंगल प्रोडक्ट है। हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट है, मतलब 100+ प्रोडक्ट है, जो आने वाले टाइम में इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पे बहुत स्पेशल है। हम एक आइकॉन बनने वाले हैं, आइकन बनने वाले हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू हमारे बाजू के घर वालों को भी पता नहीं है ना। जैसे अनुराधा को उसके घर के बाजू में अनुराधा बेटा, अनुराधा पांडे क्या चीज है, लोगों को पता नहीं है। जब धनजी भाई स्टार्ट हो गए तो देखना कैसा वैल्यू, क्योंकि आज के टाइम में धनजी भाई बोले तो बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज है ना। वो टाइम गया, है ना। जैसा मुझे याद आता है, मैं बहुत छोटा था, मेरे गांव में मामा आते थे, मेरे मामा मौसा, है ना। तो उनको पूरा मोहल्ला चाय पीने को बुलाता था, दिवाली को, फराल को, हर मतलब मेरे मामा तो पूरे मोहल्ले के मामा, है ना। किसी का भांजा तो पूरे अक्के वो मोहल्ले का भांजा। इतना रिस्पेक्ट रहता था वो टाइम पे वो पैसे को वैल्यू नहीं थी, आदमी को वैल्यू थी। आज के टाइम में ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास मनी वो है धनी, नहीं तो पूछे ना कोनी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बाय प्रोडक्ट धनजी भाई तो आएंगे, लेकिन हमारी ऐसी वैल्यू क्रिएट होने वाली है, जो हमें इतने संस्कार हुए हम पर, जो फ्रेंड्स हमने कभी सोचा नहीं था, है ना। हमारे दिल में एक एक घंटा, एक एक दिन देखते हैं कि मैं मेरे रिलेटिव को, मेरे फ्रेंड को, मेरे सोशल वर्क को कितना कितना क्या क्या करूं। हर फाउंडिंग मेंबर के, और कौन से फाउंडिंग मेंबर के, जो डेली वेबिनार अटेंड करते हैं, जिन्होंने बैक ऑफिस का स्टडी किया है ना, 90% तो ये धनजी भाई, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पगला ना जाए, मतलब मिस यूज ना हो जाए, ऐसा भी लगता है ना। क्योंकि इंटरनेट बोले तो एप्पल का समंदर, धनजी भाई का समंदर है ये। तो रियल में आज जो यूथ का सेशन होता है, अभी मतलब एग्जाम समाप्त होने वाले हैं, तो आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे अनुराधा बेटा के साथ साथ गरिमा भी आई है, और गुजरात से वो बेटी भी आई है। तो थैंक यू अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। ओवर टू अनुराधा, थैंक यू। Thank you so much, Bhatkar sir, for your valuable sharing. I think so. किसी और का माइक ओपन है। I am audible. Yes, गरिमा जी, आपकी आवाज आ रही है।
हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ही नेटवर्क इशू है, तो मुझे दुख है कि मैं अपनी सारी बातों को गैदरिंग करके नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। तो ज्यादा नहीं, बस इतना ही। और मुझे भी याद है जब मेरा जो फर्स्ट मीटिंग था वो आईटी जू क्लब के साथ, मतलब आईटी जू क्लब पे हुआ था और उनके चीफ गेस्ट थी गीत आनंद मैम। तो मेरा फर्स्ट मीटिंग वहां पर हुआ था, तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। आई हैव ended the darkness that tried to scare by burning myself. It means जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की है, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर किया है। So thank you so much, Anuradha. Thank you so much for giving me this opportunity, and I hope you have understood everything be carefully. So thank you so much for listening to me so carefully. Thank you so much. Yes, thank you so much गरिमा जी। एंड यस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, सो यस, थैंक यू सो मच गरिमा जी। एंड यस, आपने जो भी शेयरिंग दी एंड वही बहुत ज्यादा वैल्यूबल शेयरिंग थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गरिमा जी। मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे महेश कुमार राठौड़ सर को देख पा रही हूँ। अगर उन तक हमारी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका महेश सर। महेश सर। यस, थैंक यू वेरी मच अनुराधा बेटा। सभी को ऑन पेशिव नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, वो आपकी वॉइस क्लियर है। यस, तो सो थैंक यू वेरी मच अनुराधा बेटा, और सभी को ऑन पेशिव नमस्कार। हमारे अजय शर्मा सर, राजेंद्र भाटकर सर, हमारे अजीजुर रहमान सर, अनिल सर, सभी का धन्यवाद करते हुए आज मैं इस प्लेटफॉर्म से जरूर दो बातें रखूंगा। यूथ का सेशन है और काफी सारे यूथ की अभी एग्जाम भी है, हम सब समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी यूथ आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है, जो बोलने की कोशिश की, थोड़ा बहुत अपने आप को उजागर करने की कोशिश की, उन सभी को बाबा जी की भाषा में दंडवत प्रणाम। जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, वो यहाँ से ही तैयार हो रहा है। और इस प्रयास में सभी से अनुरोध भी है, जितने भी मित्र आ सके, जो यूथ आइकॉन है हमारे, क्योंकि उसी की हाथ में ओंटेशी की बागडोर होने वाली है। आईटी का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, और आने वाला भविष्य भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से ही। यूथ का संबंध आज इस सेशन में, क्योंकि वैसे तो हम बोल सकते हैं कि भाटकर सर भी हमारा एक युवा है, अजय सर उससे भी ज्यादा युवा है, और जितने करीब जितने भी मित्र इस प्लेटफॉर्म पे आकर शेयरिंग करते हैं, उसमें जरूर युवा चित्त का संस्करण हुआ ही है। सीधा दौर पे स्टेट ऑफ माइंड, जो एज है, वो कोई मायने नहीं रखती। आपके विचार कितने युवा है, उस पे सब डिपेंड करता है, सब उसी पे डिपेंड है। लेकिन फिर भी जो यूथ हमारे यहाँ आगे आकर जो प्रयास कर रहे हैं, तो सुनिश्चित है कि फ्यूचर उसका ही है। मैं रास्ते में था, बस जस्ट अभी पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि जितने भी मित्र आ सके इस प्लेटफॉर्म पे, आप प्रयास कीजिए। सीखने की कोई उम्र होती नहीं। यहाँ पूरी ये जो हमारी फैमिली है, यहाँ हम जिसे फैमिली में बातचीत करते हैं, अपने मम्मी पापा है, अपने भाई बंधु है, तो आप यही मानकर चलिए कि ये हमारी फैमिली है। आप रोज आएंगे तो निश्चित तौर पर वो संबंध और भी गहरा हो जाएगा। फैमिली में किसी के साथ शिकायत नहीं होती। शायद हमारे मुंह से कभी गलत शब्द निकल जाए या कुछ और हम बोल जाए, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। अभी एक छोटी बच्ची आई थी जो गुजरात से ही, अपना नाम बताया, अपने पापा के बारे में बताया कि रोज वेबिनार करते हैं। बस आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आज 2 शब्द बोले हैं, कल 4 निकलेंगे जरूर, लेकिन प्रयास से ही हम आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जब हम पहले स्टैंडर्ड में थे तो कुछ आता था? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे स्टैंडर्ड हमारा आगे आता गया, हमारा स्टैंडर्ड भी बनता गया।
सीखने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है, लेकिन आप कितने जल्दी से उस प्रयास के पार होते हो वो इस प्लेटफॉर्म पे ही सीखने को मिलता है। तो सभी यूथ का भी धन्यवाद करूंगा, सभी को प्रणाम भी करूंगा। अच्छा सेशन और होस्टिंग अनुराधा बेटा आपकी बिल्कुल, क्योंकि एक 12-13 साल की बच्ची जो यहाँ आकर बोल सकती है तो एक गर्व की बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बैक टू यू अनुराधा बेटा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच महेश राठौर सर, थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। एंड यस, आप भी हमारे एक मेंटर हैं, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच सर। मैं जरूर एक और बार अनिल मेनन सर को बुलाना चाहती हूँ। अगर अनिल मेनन सर तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं थोड़ा लेट इसमें आया हूँ because there is some renovation work going on in my house, so Incredible India में भी I am not that active now. कुछ दिनों के लिए ट्रबल मेरे साथ रहेगा ये। Anyhow, आज मैं सुन रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी उस बिटिया का वो प्रेजेंटेशन जो मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। इन बिटवीन लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस भी हो रहा था, तो हो सकता है कि उनके एरिया में शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चों, आपको यूथ के जब आज का दिन तो यूथ का, आज का टुडे इज योर डे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय यूथ हियर। क्या है ये जो यूथ हम कहते हैं, व्हाट इज इट? डू वी हैव अ फुल फॉर्म फॉर दैट? यस, वी डू हैव। इट्स यंग, आउटगोइंग, यूनाइटेड, ट्रूथफुल एंड हम्बल। उसी को हम यूथ कहते हैं। जब हम यूथ के बारे में कहते हैं ना, तो व्हाट इज यूथ? इट इज द बेस्ट टाइम। इट इज द बेस्ट टाइम। जैसे मैं नहीं बोल रहा, ये विवेकानंद जी का एक डेफिनेशन है, उन्होंने बताया है। क्योंकि ये जो टाइम, वो जो टाइम में आप जो भी पॉजिटिव, जो भी डिसीजंस आप लोगे, वही डिसीजन आपका जिंदगी पर आपका साथ देगा। उसी से आप अपनी जिंदगी बनाओगे। मैं आपको एक छोटा सा एक सर्वे बताता हूं। ये जो क्वीन एलिजाबेथ प्राइज फॉर इंजीनियरिंग, इन्होंने एक कमीशन, एक सर्वे किया था। यूएसए में किया था, यूके में किया था, फ्रांस में किया था, इंडिया में किया था। तो इन्होंने जो सर्वे किया, उसका जो एज ग्रुप आपको मालूम है, उन्होंने 15 और 17 साल के बच्चों का उन्हें सर्वे लिया था कि वो एक्चुअल में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। एंड हियर यू नो वी कैन बी वेरी प्राउड, क्योंकि यूके में जो उन्होंने लिया, तो 15 साल और 17 साल के बीच का जो सर्वे लिया, जो मतलब जो बच्चों का उन्होंने सर्वे लिया, उसमें सिर्फ 20% लोगों ने टेक्निकल साइड प्रेफर किया। When it came to USA, it was 30, and when it came to India, 80%. And here we can be proud. So you the youth belong to that group. 80% of उस एज ग्रुप के बच्चों में they preferred टेक्निकल साइड उन्होंने प्रेफर किया। एंड एक दुनिया को आगे लेके जाता भी टेक्निकली है। if a country is good in technology, so naturally that country will grow. क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हर सेक्टर, एवरी सेक्टर में उसका काम आता है। तो इन सब बातों को मेरे बच्चों ध्यान देना, बिकॉज आप कल हो। यू आर द फ्यूचर of this beautiful country. You are the future of this beautiful platform. Which is that platform? On Passive. So you are the future. So thank you, Bete, for giving me this chance. Thank you all. Thank you. Over to you, another Bete.
यस, थैंक यू सो मच अनिल मैडम सर, थैंक यू सो मच। आपकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी समझाया हमें वर्ड टू वर्ड समझाया। एंड ये आप सबकी ब्लेसिंग्स ही है मेंटर्स की कि मैं यहाँ आपके बोल पाती हूँ, वासवी नहीं बोल पाती हैं, हम सब यूथ आके बोल पाते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों ने एक सपोर्ट दिया हुआ है कि आप जो भी बोलेंगे, अगर आपका रॉन्ग होगा हम जरूर आपको करेक्ट करेंगे। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हमारे सारे मेंटर्स को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दीपेंद्र तोरनिया सर को देख पा रही हूँ, मैंने उनको पिनअप किया है। अजय सर आप उनको को-होस्ट बना दीजिए। अगर दीपेंद्र सर तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका सर। दीपेंद्र सर। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू वेरी मच अनुराधा। नमस्कार सभी को। और मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ क्योंकि आज मेरे घर में भी एक यूथ बीमार पड़ गई। मेरी छोटी बेटी थोड़ी बीमार पड़ गई तो उसको थोड़ा एनीवेज थैंक यू वेरी मच अनुराधा। और मैं सेशन पूरा सुन नहीं पाया था, अभी अभी मैं लॉग इन हुआ, लेकिन डेफिनेटली आज मंडे है, यूथ का सेशन है। ओके, तो इनक्रेडिबल इंडिया के यूथ आइकॉन हमारे वाशवी शर्मा, अनुराधा और बहुत सारे यूथ जो है जो इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हैं, यहाँ से एजुकेट हो रहे हैं, काफी अच्छी बात है ये। और आप लकी हो, बहुत बहुत लकी हो, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि इतनी एज में आपके पास एक ऑन पैसिव जैसा एक टेक जायंट प्लेटफॉर्म है आपके पास, बहुत ही लकी हो आप। हम कई बार कोर टीम में बात करते थे कि हमारे पास इतनी एज में क्यों आया, कुछ साल पहले आया होता, हाँ 20 साल पहले आया होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। तो डेफिनेटली आप लोगों की गोल्डन लाइफ होने वाली है, बहुत ही शानदार लाइफ सभी यूथ की होने वाली है जो ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है। और दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो तो उसका प्रिविलेज लीजिए, लेकिन उसका आप प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ असर पड़ना नहीं चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ यूथ सेशन में, आपकी जो एजुकेशन, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज वो है, वो कंपलसरी फोकस आपका उन्हीं पे रहना चाहिए अभी। ओके, वो आपको आपका मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए। डेफिनेटली ऑन पैसिव है आपके पास, आपको आपको पता नहीं है आप किस पोजीशन में होने वाले हो इन फ्यूचर में, लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी एजुकेशन में रहनी चाहिए जो अभी है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, सभी यूथ को। तो डेफिनेटली बहुत ही करंट सिनेरियो भी अजय भाई ने अनिल सर ने आपके बारे में सबके बारे में बोला होगा। डेफिनेटली बहुत ही शानदार पीरियड आने वाला है सभी का, क्योंकि अब अभी हम इस लेवल पे कि कल कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो बी रेडी रहिए, एजुकेटेड रहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये एक अनस्टॉपेबल जर्नी है ऑन पैसिव। बहुत सारे टूल्स आएंगे जो बिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है हमारे लिए। ओके, वो सिर्फ टूल्स नहीं है, तो उस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको सीखना है, ऑलवेज सीखना है। यदि वो कनेक्ट हम सीख रहे हैं, आज भी हम सीख रहे हैं। ओके, तो इसके बाद और ट्रैकर आने वाला है, और डेक्स आने वाला है, और स्टाफ आने वाला है। ये बहुत ही बड़े बड़े बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, स्टैंड एलोन इंडस्ट्रीज है सभी के लिए। ओके, तो सीखते रहना है हमेशा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच अनुराधा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच दीपेंद्र सर, थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। एंड यस, आप भी हमारे मैन ऑफ क्रिएटिविटी हैं। हमारे सारे पोस्टर्स दीपेंद्र सर ही बनाते हैं, चाहे कितना भी वो बिजी हो, लेकिन हमारे पोस्टर्स बनाने के लिए वो टाइम जरूर निकाल देते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच दीपेंद्र सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिद्धोबा शिवाजी जी को देख पा रही हूँ, मैं जरूर उनको बुलाना चाहूंगी। नेक्स्ट में देन हम लोग वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। सो यस, वेलकम है आपका सिद्धोबा शिवाजी जी। आई थिंक सो उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। सिद्धोबा शिवाजी जी।
ओके, सो आई थिंक उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, तो हम ज़रूर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। मैं ना ही कोई हैंडल्स देख पा रही हूँ और ना ही यूथ्स को देख पा रही हूँ। तो यस, मैं बस यही बोलूँगी कि आइए और सीखिए, क्योंकि सीखने से बड़ा पावर कुछ नहीं है। नॉलेज इज़ पावर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो सब कुछ आपके पास रहेगा। अगर आपके पास टेक्निक्स होंगी तो आपको पता होगा कि इस चीज़ को कैसे हम लोगों के पास सँभाल के रखना है। सो यस, वो चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में यहाँ पे सोनाली मैम को देख पा रही हूँ, मैंने उनको पिन अप किया है। अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलकम है आपका सोनाली मैम। सोनाली मैम? ओके, तो सो आई थिंक यस यस यस, एक्चुअली मुझे स्पीकर लिंक से आई थी 2-3 बार और रिफ्रेश मार के आई हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे माइक का ऑप्शन नहीं था। अनुराधा बेटा, आप वाइंड अप कर सकते हो, मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। और या फिर अनिल भैया को भी ले सकते हो, प्लीज प्लीज। यस यस, थैंक यस यू सो मच सोनाली मैम। तो यस, हम ज़रूर वाइंड अप की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड ये यूथ्स नहीं है। तो आई होप कि अप्रैल मंथ चालू हो चुका है आज से, एंड एक न्यू बिगिनिंग हम बोल सकते हैं कि न्यू बिगिनिंग चालू हो गई है। तो आप इस चीज़ में आप न्यू चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में रोज़ खून नया आता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो जब हमारी बॉडी रोज न्यू खून लाती है, तो हम अपने दिमाग में न्यू थॉट्स रोज क्यों नहीं ला सकते? ह्यूमन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। रोबोट को जब कुछ काम करने को भेजा जाता है तो भी उसको हैंडल हम ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन से बड़ा इस प्लेनेट में कुछ भी नहीं है। रोबोट्स भी हम ह्यूमंस ने ही इन्वेंट किया है। सो यस, मैं बस यही बोलूंगी, आई होप कि हमें अगले मंडे से ज्यादा यूथ देखने को मिलेंगे, सबके समर वेकेशन भी चालू हो जाएंगे। सो यस, अगर जिस हद तक मेरी आवाज जा पा रही है तो उनका वेलकम है, वो सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अनुराधा बेटा, एंड एक्सेलेंट। आप को सुनना अपने आप में एक बड़े गर्व की अनुभूति है, क्योंकि यूथ अगर हमारा, जैसे आज दद्दू हमारे बीच आए, थोड़ा सा ही छोटा सा ही उनका उन्होंने हमारे साथ शेयर किया यूथ के बारे में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। यूथ डेफिनेटली जो है ये फ्यूचर है हमारा, और फ्यूचर होने के साथ साथ उनका इस तरह से एक्टिव होना और इस तरह से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, इस तरह से इस कम एज में, जिस एज में अनुराधा बिटिया आप हैं अभी, उस मैच्योरिटी से अपनी बातों को कहना और एक मंच को संचालित करना अपने आप में बहुत बहुत प्रभावित करता है। और शुरू से ही आपने मतलब अपना प्रभाव, अपनी छाप जो है यहाँ पर छोड़ी है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इट वाज एक्सीलेंट हैविंग यू ऑन बोर्ड। और साथ ही साथ आज गरिमा बिटिया ने उनका थोड़ा सा इशू रहा, डेफिनेटली नेटवर्क इशू की वजह से वो अपनी बात पूरा नहीं रख पाई, लेकिन हमें इतना समझ में आ चुका है कि वो एक और यूथ के बीच में से हमारे बीच टैलेंट है, और डेफिनेटली आने वाले समय में वो भी जिस दिन सिग्नल एरिया में होंगे, अपनी छाप हम सभी के बीच में जरूर वो छोड़कर जाएंगी। तो ये अध्याय हम यहाँ पर ऑन पैसिव की जर्नी में लिख रहे हैं। नॉट नेसेसरी, नॉट कंपलसरी कि आप सब लोग अपने बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाएं, बट बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, उन्हीं के लिए बिल्ड हो रही है, और उन्हीं का पूरा भविष्य, वो मतलब पूरा पूरा फ्यूचर जो है उनका इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित रहने वाला है। और इसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहे होंगे, स्टडीज भी कर रहे होंगे, हायर स्टडीज भी कर रहे होंगे, एडवांस स्टडीज भी कर रहे होंगे, और साथ के साथ धनजी भाई भी उनके पास आ रहे होंगे, जैसा हमारा भटकर सर कहते हैं। तो बहुत शानदार ये सेशन रहा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कोर टीम से दीपन भाई, अनिल सर, भटकर सर, हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और अपनी अपनी जो शेयरिंग्स हैं यहाँ से आप सभी के बीच हम सभी ने रखी है। सभी मेंटर्स का भी ये प्रयास है बैक एंड पे। बेसिकली सब लोग अब थोड़ा सा व्यस्त भी हो चुके हैं, और व्यस्त होने के साथ साथ एक
पड़ाव होता है जीवन में जहाँ पर हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फैमिली एंड से हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी निभाना हमारा मतलब ड्यूटी बनता है, तो उसकी तरफ भी हमें फोकस करना पड़ता है। और उसके बावजूद सभी लोग मिलकर यहाँ पे स्पेशली यूथ के सेशन में मैं देखता हूँ हमारे दद्दू जरूर पहुंच जाते हैं और उनको जरूर इंस्पायर करते हैं। दीपन भाई इंडीड ही इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और हमारे राजेंद्र भटकर सर, इनको तो मतलब ये ऑन पैसिव में ना मुझे लग रहा है 24/7 ऑन पैसिव में ही है। इनको जब मर्जी कॉल कर लो, जब मर्जी इनसे बात कर लो, वही एनर्जी, वही फ्लो, वही मुस्कान के चेहरे पे देखने के लिए मिलती है। आई डोंट नो कैसे इस चेहरे के पीछे के छुपे हुए दर्द क्या हैं, किस तरीके से वो बैक एंड पे मैनेज करते होंगे, लेकिन मैंने कभी भी एनर्जी लेस नहीं देखा है भटकर सर को। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो टकाटकी हैं। तो यही हम सब ने करना है यहाँ पे। सिचुएशंस देखो, चैलेंजेस उन्हीं को मिलते हैं लाइफ में जो उन चैलेंजेस को निभा सकते हैं। मुश्किल वक्त भी भगवान उन्हीं के नसीब में लिखता है जो उससे लड़ने की ताकत रखता है। और जो इस वक्त लड़ेगा और आगे बढ़कर आएगा, वो अपने आप में एक अलग जो छाप है यहाँ पर छोड़कर जाएगा। अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये किड्स तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। अनुराधा बिटिया, आज गरिमा बिटिया हमारे बीच आई थी, और एक और छोटी बिटिया हमारे बीच थी, शायद सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में है वो। और शी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू बी हियर। तो यूथ को इन्वॉल्व कीजिए, ये उन्हीं के लिए बन रही है टेक्नोलॉजी, और आने वाले टाइम में वही यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर वो स्मॉल एज में, इस एज में इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के साथ साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर पाएंगे, और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस जर्नी में वो दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत लंबा समय है। हमारा समय अब थोड़ा डे बाय डे घटता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बट उनके पास अभी पूरा का पूरा उनका भविष्य पड़ा है, और वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट इस मिशन में कर सकते हैं बेसिकली। तो थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन में अनुराधा बिटिया, आपका भी, और ईच एंड एवरीवन दोज हु पार्टिसिपेटेड हियर। महेश भाई यहाँ पे थे, महेश भाई ने अपनी बात बहुत शानदार तरीके से रखी यहाँ पर, और अरुणा जी ने अपना अपना रोल यहाँ पर निभाया। तो सभी अपना अपना किरदार यहाँ पे निभा रहे हैं बेसिकली। मंच हमें मिल चुका है, बिजनेस हमें मिल चुका है, टेक्नोलॉजी हमें मिल चुकी है, हमारा सबका एक किरदार है, छोटा छोटा सा ही सही, लेकिन उस किरदार को निभाइए जनाब, मजा आएगा आपको भी, आप भी इंजॉय करेंगे, आपके अंदर भी वो आत्मविश्वास पैदा होगा, और उसके बाद ये जो जर्नी आपको बहुत सिंपल यहाँ से नजर आने लगेगी। तो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। आज के सेशन को हम यहीं पे आधिकारिक रूप से क्लोज घोषित करते हैं। मन नहीं कर रहा है, दद्दू को भी मैं देख रहा हूँ, राजेंद्र भटकर सर को देख रहा हूँ, दीपन भाई को देख रहा हूँ, तो थोड़ा और एनर्जी अंदर आ रही है कि भी चलो थोड़ा और मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। बट अनुराधा बिटिया का टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज गोइंग थ्रू हर फाइनल एग्जामिनेशंस, डिस्पाइट दैट शी स्पेयर्ड हर वैल्यूएबल टाइम। दिस स्पीक्स अबाउट हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑन पैसिव एंड टुवर्ड्स दिस टेक्नोलॉजी एंड टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। शुभ रात्रि आप सभी को। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस, आवर प्राइड। We are so in it Bye to win everyone. Take it.